Let us see the next question. For imports from UK, P Limited of USA owe 6,50,000 pound to London Limited, payable on 20th of May. It is right now 12th of February, and spot exchange rate on 12th of February is 1.4850. The following features, the following futures contract are available on Philippine exchange. Contract size is given 12,500 pound, 62,500 pound. एक्सपायरी दे रखा है मई और जून. करंट फ्यूचर्स रेट इज गिवन टू अस $1.49 per pound and $1.4960 per pound. Illustrate how P Limited can use futures contract to reduce the transaction risk. If on 20th of May the spot exchange rate is $1.5030 per pound and the June futures are trading at $1.5120 per pound. I request all of you to go through the question, please. Let us have understanding कि ये नया कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे करेंगे. I am first of all giving some explanation to you. आपको कुछ लिखने का नहीं है. Friends, as we have a method of hedging called forward contract, then option contract, then money market hedge, then currency swap, then rupee rollover forward contract, वैसे ही और एक मेथड ऑफ हेजिंग है जिसका नाम है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है वो हम लोग समझते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे होगा वो हम लोग समझते हैं. फ्रेंड्स, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल डिस्कशन हम लोग हमारे बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है, एक डेरिवेटिव उसमें करते हैं. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गिविंग यू सम एक्सप्लेनेशन. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली a kind of standardization of the forward contract. ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ही स्टैंडर्डाइजेशन जो फॉर्म होता है उसको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. मान लेते हैं कि आज का डेट है, लेट अस से 5th of January. Then we understand, let's say on 5th of January, I am giving you certain example. Let's say the January, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में मिलता है. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच यू विल एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग असेट. लेट अस से दैट से ऑन 5th of January, for the month of January you enter into the contract, let us say that's to purchase यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और उसमें हमको दे रखा है, लेट अस से दैट्स द लॉट साइज इज $1,000. यू एंटर इनटू द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू परचेस यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, लेट अस से एट द रेट ऑफ 78 rupees per dollar. And you enter into the transaction to purchase dollar, and number of contracts are 3. 5th of January को, जनवरी मंथ के लिए आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें आप डॉलर करेंसी परचेस करने वाले हो, जिसका लॉट साइज है $1,000, और
फ्यूचर्स का प्राइस है 78 रुपीज पर डॉलर, और ऐसे आपने 3 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। नाउ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, सो द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सपायरिंग ऑन अ प्री डिटरमाइंड रेट, आई एम सॉरी प्री डिटरमाइंड डेट, उस डेट को वो एक्सपायर होता है। लेट अस से दैट से ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्सपायरी डेट है, मान लेते हैं 30 जनवरी। एक्सचेंज टू एक्सचेंज ये डेट्स डिसाइड होता है। हाउएवर इट इज लाइक क्लियर द डे ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड अपॉन। 30 जनवरी को ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ और उस दिन का स्पॉट एक्सचेंज रेट है लेट अस से 80 रुपीज पर डॉलर। तो उस केस में आपको क्या प्रॉफिट या लॉस होगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है टू बाय डॉलर एट द रेट ऑफ 78। यानी आप क्या करोगे, 78 में डॉलर बाय करोगे, उसको आप 80 में बेचोगे, तो आपको क्या होगा, 2 रुपए का फायदा होगा। अच्छा, लॉट साइज कितना है, 1000 का। सो 2 रुपए का फायदा पर डॉलर इंटू $1000, दैट इज द लॉट साइज। और ऐसे अपने 3 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। सो 2000 इंटू 3 दैट कम्स टू 6000 रुपीज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। एंड फ्रेंड्स सपोज कि उस दिन का रेट है 75 फॉर एग्जाम्पल। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था, आपका कॉन्ट्रैक्ट था से टू परचेज डॉलर एट द रेट ऑफ 78। उस दिन का प्राइस कितना है, 75। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको 3 रुपए का नुकसान होगा। दिस इज द प्रॉफिट और लॉस। सो 3 रुपीज का लॉस पर डॉलर इंटू 1000 इंटू 3, so that comes to 3000 into 3, that comes to 9000 का लॉस। ऐसा करके से वी विल बी हैविंग से द प्रॉफिट और लॉस। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, से देयर इज अ फिक्स्ड डेट ऑन विच इट विल एक्सपायर, देयर इज अ फिक्स्ड लाइक द अमाउंट, और इन मल्टीपल ऑफ दैट ओनली यू कैन डू द ट्रांजैक्शन, एंड उसको लॉट साइज बोला जाता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो यहां पे हमको फ्यूचर्स मार्केट से हेजिंग करना है। तो फ्यूचर्स मार्केट से हेजिंग कैसे किया जाएगा वो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। ना फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूं। स्टेप नंबर 1 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच वी विल एंटर अपॉन। देखो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि हमको कंसिडरेशन पे करना है 6.5 लाख पाउंड का, और हमको लॉट साइज दे रखा है अगेन पाउंड करेंसी में 62,500 पाउंड। So we understand that's over here 6,50,000 divided by 62,500. So 10.4 contracts. तो हम लोग 10 कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं, 11 कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं। ना इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि हमको लॉट साइज यहाँ पे है ना डॉलर करेंसी टर्म में दे रखा है। तो अगर उसको डॉलर करेंसी टर्म में दे रखा है ना, तो उसको पाउंड करेंसी में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द एक्सचेंज रेट, यूजिंग द फ्यूचर्स एक्सचेंज रेट, और फिर हमको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का कैलकुलेशन करना है। तो जब हम लोग नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का कैलकुलेशन करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है दैट से ये दोनों करेंसी सेम है। अच्छा, this is the number of futures contract that will be entered upon, and the number of that is the futures contract will be sell of dollar and purchase of pound. That is what we understand is the futures contract to be entered upon. कितने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हम लोग 10 ले रहे हैं सर, 11 लेंगे तो चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा, दैट इज नो इशू। So it is the 10 futures contract that will be entered upon. Second, friends, one thing that say I just want to clarify,
दैट से हमको बेसिकली दो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, एक दे रखा है मई का, दूसरा दे रखा है जून का। हम लोग है ना फ्रेंड्स यहाँ पे जून का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मई का नहीं। क्यों सर? भाई ऐसा है, 20 मई को जून का फ्यूचर्स हमको क्वेश्चन में दे रखा है। 20 मई को यानी जिस दिन हमको कंसिडरेशन एक्चुअली पे करना है, आज का डेट 12 फरवरी है और हमको पे करना है कौन से डेट को? हमको पे करना है 20 मई को। वी अंडरस्टैंड दैट सर 20 मई को जब हमको पे करना है उस दिन, लिसन केयरफुली, उस दिन हमको ऐसा दे रखा है कि जून का फ्यूचर्स क्या है वो दे रखा है, पर हमको मई का फ्यूचर्स दे रखा नहीं है। मई का फ्यूचर्स दे रखा नहीं है, इसलिए हम लोग ये मई का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। सर उसका क्या जरूरत होता है? थोड़ी देर में मैं समझाता हूं। सर अगर वो दे रखा होता तो हम लोग मई या जून दोनों में से कोई भी एक कर सकते थे। हाँ, दोनों में से कोई भी एक कर सकते थे। दोनों में आंसर चेंज होगा? हाँ चेंज होगा। दोनों आंसर वैलिड है, दोनों आंसर वैलिड है। पर अभी के लिए we are restricting our discussion that say the futures contract is entered upon for the month of June. So the 10 futures contract are entered upon for the month of June. Okay. Now listen carefully. दूसरा ऐसा होगा कि 20 मई को you are required to square off futures contract. सर ऐसा क्यों? मैं समझाता हूं। पहले मैं थोड़ा प्रोसेस में समझा देता हूं, फिर लॉजिक समझाता हूं। सर स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या है? स्क्वायर ऑफ का मतलब ये है कि हमने जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन किया था ना, उसका हमको रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 12 फरवरी को हमने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉर द मंथ ऑफ जून। हमने क्या किया था? सेल डॉलर एंड परचेज पाउंड, ऐसा किया था हमने। वी अंडरस्टैंड इट्स द 10 कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाइंग विद 62,500 एंड कितना होगा? 6,25,000 पाउंड खरीदने का। सर बाकी के पाउंड का क्या होगा? समझाता हूं मैं। जून का ये फ्यूचर्स रेट है 1.4960 इंटू 6,25,000, that comes to 9,35,000। उसके बाद वी अंडरस्टैंड एट से on 20th of May again futures contract will be entered upon for the month of June and it will be sell of pound and purchase of dollar। कितना? 6,25,000 पाउंड बेचने का और डॉलर खरीदने का। अच्छा, हमको क्या एक्सचेंज रेट दे रखा है फ्रेंड्स? हमको ऐसा दे रखा है दैट से द 20 मई को जून का फ्यूचर्स है, उसका ये रेट है 1.5120। So what will happen dear students over here? 1.5120 into 6,25,000, that comes to 9,45,000 minus 9,35,000। सो क्या होगा? 10,000 का हमको गेन होगा, यानी क्या हुआ? 10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ।
ऐसा करके हम लोग 20 मई को ट्रांजैक्शन करेंगे। लॉजिक क्या है वो मैं थोड़ी देर में कवर अप करता हूं। तो स्टेप नंबर 2, स्क्वायर ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, उसमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? $10,000 का। स्टेप नंबर 3, उसमें क्या होगा फ्रेंड्स पता है? लेट्स से वी विल एंटर इनटू द स्पॉट ट्रांजैक्शन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू पाउंड। That is what we have to do. I'm sorry, conversion of dollar into pound, बराबर लिखा था मैंने। इन अ वे दैट से बेसिकली हमको ये जो पाउंड करेंसी का पेमेंट करना है ना, वो पाउंड करेंसी का पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस दिन स्पॉट में हम लोग पाउंड बाय करेंगे। 20 मई का हमको स्पॉट एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है। 20 मई का स्पॉट एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है 1.5030। So friends, what will happen over here? It is dollar and pound. $1.5030 is equal to 1 pound. So how much amount of the dollar for purchasing 6,50,000 pound? ऐसा किया जाएगा। So use a calculator, 1.5030 into 6.5 lakh. That comes to $9,76,950। यानी इतना अमाउंट ऑफ द डॉलर हमको पे करना पड़ेगा टू परचेज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द पाउंड, और ये पाउंड हम लोग बेच देंगे। स्टेप नंबर 4 में वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द फाइनल आंसर। देखो फाइनल आंसर में क्या होगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ द डॉलर, यानी क्या होगा 9,76,950, और हमको इतना गेन हुआ, सो माइनस 10,000, सो $9,66,950 इज अवर फाइनल आंसर। ऐसा करके हमको स्टेप नंबर 4 का आंसर लिखना है। फ्रेंड्स दूसरा एक छोटा सा चीज आपको ये समझना है, दैट से ये जो गेन है ना, ये गेन हमारा पाउंड करेंसी में हो सकता था इफ एट ऑल द लॉट साइज इज प्रोवाइडेड टू अस इन डॉलर करेंसी। तो अगर ये प्रॉफिट पाउंड करेंसी में है ना फ्रेंड्स, देन इन दैट केस टू दैट एक्सटेंट हम लोग इतना कम पाउंड खरीदेंगे, और अगर ये फॉर एग्जाम्पल लॉस है पाउंड करेंसी का, देन इन दैट केस हमको उतना पाउंड ज्यादा खरीदना पड़ता। यानी ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है ना फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करने का, वो फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जब स्टेप्स लिखवाऊंगा एट दैट टाइम ये पॉइंट मैं आपको लिखवा दूंगा। तब अभी के लिए कुछ ऐसा है, मैं ये प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं लॉजिक पे ऊपर जाता हूं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऐसा है, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करने का है लेट से कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग एंटर होंगे। हम लोग 10 कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे। 11 कॉन्ट्रैक्ट चलेगा सर? हाँ चलेगा। ये जो हमको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना है ना फ्रेंड्स, दैट वुड बी एंटर्ड अपॉन फॉर एनी डेट विच इज आफ्टर 20th of May। क्यों सर? क्योंकि 20 मई को हमको पेमेंट करना है। 20 मई के बाद जो भी एक्सपायर हो रहा है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कोई भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग दैट इज एंटर कर सकते हैं। मई और जून दे रखा है, हमने जून का किया है। दूसरा क्या होगा? सेकेंड स्टेप हमारा 20 मई को हमारा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हम लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे।
सर स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या? स्क्वायर ऑफ का मतलब यू हैव टू एंटर इनटू द ऑपोजिट ऑफ द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन. By squaring of the contract, we understand that there is a profit of 10,000. There is a possibility that यहाँ पे लॉस भी आ सकता है. There is a possibility यहाँ पे गेन या लॉस फॉरेन करेंसी में भी आ सकता है. जो भी है वो हमको कैलकुलेट करना है. ये क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा है. अच्छा, मैं आपको ये समझा रहा हूं फ्रेंड्स. 20 मई को जब हमको ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करना है, तभी हमको फ्यूचर्स रेट चाहिए. तो ही हम लोग ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमने ओरिजिनल किया है ना, उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं. आप यहां पे देख सकते हो कि हमको क्वेश्चन में 20 मई को जून का ही फ्यूचर्स रेट दे रखा है, मई का नहीं दे रखा है, इसलिए हमने इसको इग्नोर किया. अच्छा, ये गेन हुआ. स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे? स्पॉट में से पाउंड करेंसी बाय करके सप्लाई को भेज देंगे. ये सप्लाई का अकाउंट क्या हो गया? बंद हो गया. मुझे जितना डॉलर पे करने का था उसमें से मैंने $10,000 को एडजस्ट किया. क्यों? क्योंकि $10,000 का मुझे गेन हो रहा है. सो वी अंडरस्टैंड एट्स ओवर हियर मेरा नेट खर्चा कितना हुआ? मेरा नेट खर्चा हुआ an amount of 9,66,950. That is the way, so there is a net cost that we have. This is what we have to do answer. क्या करने का वो मैं रिपीट कर रहा हूं. एक, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. दूसरा, जिस दिन हमको कंसिडरेशन पे करने का है या रिसीव होने का है, उस दिन ओरिजिन ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करो. नेक्स्ट, स्पॉट में हमने फॉरेन करेंसी बाय किया. और लास्ट, हमने इन दोनों का स्क्वायर ऑफ करके वी हैव कंप्यूटेड दैट से व्हाट इज द फाइनल कॉस्ट. ऐसा हमको आंसर करने का है. नाउ लॉजिक के ऊपर आते हैं. स्टूडेंट्स का क्या पॉइंट है कि सर बेसिकली अगर हमको स्पॉट से ही खरीदना है तो हेजिंग कहां से हुआ? हेजिंग तो हुआ ही नहीं. मैं समझाता हूं कैसे हेजिंग होता है. देखो, 12 फरवरी को हमने क्या किया? हमने मई मंथ के लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किया. क्या किया फ्रेंड्स? इट इज सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ पाउंड. पाउंड करेंसी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया. What is the rate at which we are going to purchase the pound? It is 1.4960. That is the rate at which we are going to purchase pound. I'm sorry, मई के लिए नहीं, जून के लिए किया ट्रांजैक्शन. कि जून के लिए बीच में डेट आ गया 20 मई. 20 मई को मैंने क्या बोला? 20 मई को मैंने ऐसा बोला आपको, हम लोग बेसिकली दो ट्रांजैक्शन करते हैं. एक तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लोग स्पॉट में डॉलर करेंसी को बेच के पाउंड करेंसी खरीदते हैं. और दूसरा हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? दूसरा हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ओरिजिन ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करते हैं. स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या? इट इज कन्वर्जन ऑफ द पाउंड इनटू डॉलर. ऐसा ना बेसिकली सपोज आप मेरे क्लाइंट हो तो मैं आपको ऐसा समझा रहा हूं. आपने एक ऐसा पॉइंट रेज किया कि ऐसा हो सकता है कि इस दिन पाउंड करेंसी बहुत महंगा हो गया. लेट अस से दैट से द स्पॉट में पाउंड करेंसी का रेट हो गया $9 पर पाउंड. then in that case the purchasing of the pound will be very expensive for us. तो 6.5 लाख into 9 we have to pay huge amount, 58,50,000 US dollar. So your strategy is basically not working as a hedging strategy. आपने ऐसा मेरे को पॉइंट रेज किया. मैं बोल रहा हूं कि नहीं नहीं सर आप चिंता मत करो. मैं आपको क्या समझाऊंगा कि बेसिकली
देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट्स अगेन व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द डेरिवेटिव. उसमें ऐसा होता है कि फॉरवर्ड रेट इज कनेक्टेड विद द स्पॉट रेट. फॉरवर्ड रेट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पॉट रेट. फॉरवर्ड रेट में जो फ्लक्चुएशन होगा ना, इट विल बी इन कनेक्शन टू द स्पॉट रेट. स्पॉट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो फॉरवर्ड में भी प्राइस इंक्रीज ही होगा. स्पॉट में प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो फॉरवर्ड में भी प्राइस रिड्यूस ही होगा. यानी फॉरवर्ड जो होता है ना वो स्पॉट से कनेक्टेड होता है. यानी यहां पे अगर स्पॉट 9 है ना फ्रेंड्स, तो यहां पे फॉर एग्जांपल 9.10 है, 8.90 भी हो सकता है, उसके आगे पीछे होगा. वो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 20 नहीं हो सकता है. इन अ वे दैट से द वे वी हैव द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, वैसे यहाँ पे भी एक पैरिटी थ्योरम है. तो देखो अभी गौर से सुनो क्या होगा. आई विल परचेज पाउंड एट द रेट ऑफ 1.4960 और वो मैं बेचूंगा एट द रेट ऑफ 9.1. सो 9.1 माइनस 1.496 तो क्या होगा 7.604. उतना गेन हुआ. मल्टीप्लाइंग विथ व्हाट 62,500 into what 10 contracts. So 7.604 into 62,500 into 10, यानी हमको ह्यूज गेन होगा 47,52,500. दैट इज द अमाउंट ऑफ द गेन दैट वी विल हैव. यानी क्या होगा, ये जो हमारा खर्चा है ना वो इतने अमाउंट से कम हो जाएगा. और हमारा फाइनल आंसर होगा 10,97,500. ऐसा कुछ होगा. इन अ वे दैट से अगर पाउंड करेंसी यहाँ पे बहुत महंगा हो गया तो उस केस में स्पॉट में पाउंड लेना महंगा हो जाएगा, पर यहां पे आपका वो एक्स्ट्रा कॉस्ट रिकवर हो जाएगा. देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू अ कॉइन. यानी अगर यहां पे आपको फायदा होगा कब, जब पाउंड करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है. वैसे ही क्या होगा अगर बाई चांस 20 मई तक पाउंड करेंसी डिप्रीशिएट हो रहा है और यहां पे 20 मई को you are able to purchase the pound at the rate of 1.10. यानी आपके लिए क्या हुआ, पाउंड खरीदना बहुत सस्ता हो गया. इट इज 6,50,000 into 1.1, that comes to $7,15,000. तो उस केस में आपको खुश होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या हुआ होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उसमें आपको नुकसान होगा. देखो 1.4960 इज पेमेंट टू बाय अ डॉलर, हम से बाय अ पाउंड, और वो पाउंड को बेच के हमको क्या मिलेगा, लेट अस से $1.14 मिल रहा है. सो 1.4960 इज द पेमेंट प्लस 1.14, तो कितना नुकसान गया 0.3560 इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 6,25,000. यानी क्या होगा 2,22,500 का नुकसान हुआ. ओवरऑल खर्चा कितना हुआ, ओवरऑल खर्चा हुआ 9,37,500. यानी ऐसा करके आपको टोटल खर्चा होगा. दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, लेट्स से जैसे फॉरवर्ड में क्या होता है, एक फिक्स्ड रेट आ गया, कॉस्ट ना उसके ऊपर जाएगा ना उसके नीचे जाएगा. मनी मार्केट रेंज में एक फिक्स रेट आ गया, कॉस्ट उसके ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा. यहां पे ऐसा नहीं है. यहां पे क्या होगा, आपका रिस्क हेज हो रहा है सब्सटेंशियली, पर एग्जैक्टली आपका कॉस्ट क्या होगा ना वो तो उस दिन के रेट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा.
एग्जैक्टली 12 फरवरी को मैनेजमेंट अगर पूछ रहा है दैट से व्हाट इज द टोटल कॉस्ट दैट वी वुड हैव, वी कैन नॉट गिव वन लाइन आंसर. मनी मार्केट हेज, ऑप्शन मार्केट, सॉरी मनी मार्केट हेज और फॉरवर्ड में हम लोग बोल सकते हैं. ऑप्शन में हम लोग बोल सकते हैं कि इससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा, पर यहां पे हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर. चलो, राइट डाउन हेडिंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. उस पर लिखो फर्स्ट पॉइंट, it is an another method of hedging foreign exchange risk, comma, like forward market, comma, money market hedge, comma, option contract, and such other transactions. Second point, futures contract is a standardization of forward contract. Full stop. Over here, contract can be entered upon for purchase, comma, sale of an underlying asset at futures price. Full stop. The transaction is entered upon for a specific lot size or in multiple of the same. अच्छा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो यूजुअली मंथ एंड में एक्सपायर होता है. नहीं, ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना जून का, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर एट द एंड ऑफ द जून. मे का भी होता तो भी क्या होता, वो मे के एंड में एक्सपायर होता. यानी मैं ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को दैट से, जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एग्जैक्टली एक डेट के लिए हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं कि ये डेट को ही मेरे को कंसिडरेशन चाहिए,
ये डेट को ही मेरे को फॉरेन करेंसी चाहिए, या मैं ये डेट को ही फॉरेन करेंसी आपको दूंगा, वो एग्जैक्टली वो डेट के लिए ट्रांजैक्शन नहीं होता है. इट इज एंटर अपॉन से फॉर से अ स्पेसिफिक मंथ, ऐसा होता है. न्यू हेडिंग राइट नाउ. We will adopt following steps for calculation of answer. उसमें स्टेप नंबर 1, calculation of number of contracts. Step number 2, calculation of profit or loss with square of original futures contract. Step number 3, calculation of amount receivable, comma, payable in spot transaction. In bracket write down, do consider gain or loss of step number 2 if it is in foreign currency. Step number 4, calculation of final answer. नाउ आंसर लिखना भी हम लोग शुरू करते हैं. स्टेप नंबर 1, calculation of number of contracts. In that, contract and amount.